अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिज़ी थी। हमारा सारा सामान आ गया था तो मैं उसकी सेटिंग वगैरह में लगी हुई थी। तो आज की वीडियो में मैं किचन से रिलेटेड सारे क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। पिछले 2-3 दिन में मैंने जितने भी किचन की सेटिंग और ऑर्गनाइज़ किया है वो मैं सब इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरा अगर पुराना किचन आपने देखा है तो वो काफ़ी बड़ा था, तो उसकी कुछ चीज़ें मैंने जब इधर मँगवाई हैं तो यहाँ क्योंकि किचन बहुत छोटा था, तो वो बहुत ज़्यादा तंग हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि इसे सेट कर लिया जाए इससे पहले कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ मैंने डीआईवाईज़ किए हैं और कुछ आइडियाज़ जो हैं वो मैंने इधर-उधर से भी पकड़े हैं। तो बताइएगा आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है इस रिगाल से। ये रिगाल जो है ना वो मैंने दरवाज़े के पीछे वक्ती तौर पे पहले तो रखी थी क्योंकि कैबिनेट्स बहुत कम थे और चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने इसमें रखी हैं वाइट बास्केट्स और वक्त के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा भर गई थी तो बुरी लग रही थी। ये ज़्यादातर एशियन मसालों के पैकेट्स हैं। आपने देखा होगा मैं एशियन मसालों के लिए ना छोटे जार्स यूज़ करती हूँ। तो बाकी जो पैकेट्स में बच जाता है वो मैं इस तरह क्लिप लगा के रख लेती थी। लेकिन ये कलरफुल पैकेट्स बहुत ज़्यादा ओवर लग रहे थे तो मैंने सोचा इसका भी कोई हल करूँ। इनके लिए मैं अलग से और जार नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि बड़े जार या कंटेनर्स वगैरह जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं। और वैसे भी अभी हम रेंट पे हैं और पता नहीं कब मूव करना पड़ जाए तो मैं ज़्यादा रश नहीं डालना चाह रही हूँ चीज़ों का। लिए मैंने फिर ये ट्रांसपेरेंट ज़िप-लॉक बैग लिए हैं और एक मैंने लिया है 3 लीटर वाला और एक लिया है 1 लीटर वाला। तो बड़े वाले जो पैकेट्स हैं मसालों के वो बड़े में डाल दूँगी और छोटे-छोटे में आ जाएँगे। फिर ये जो फार्मूला मिल्क के स्पून होते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं और जो है ना परमानेंट मार्कर से इसको मैंने लेबल कर लिया है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पैकेट जो है वो ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता। तो फिर मैं इसी को रीफ़िल कर लिया करूँगी। और ये बास्केट का हाल हो गया था तो फिर मैं इसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। वॉश मैं इसलिए नहीं कर रही कि मेरा सिंक बहुत छोटा है और बास्केट बड़ी थी तो वो उसमें आ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसे कपड़े से ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये बास्केट वग़ैरह मैंने सारी जो है एक्शन से ली हुई हैं और अच्छी क्वालिटी है इनकी, स्ट्रॉन्ग भी हैं। अच्छा, ये जो हल्दी होती है ना इसे आप किसी भी जार में डाल लो, शॉपर में डाल लो, इसने अपना रंग दिखाना ही होता है। तो गंद बहुत डालती है। खैर अभी जैसे-तैसे भी मैंने इसको कर लिया है। तो फिर देखती हूँ इसे किसी और चीज़ में शायद डाल लूँ, ये तो बहुत ही गंदा करती है हर चीज़ को। हल्दी और काली मिर्चों वगैरह के ना मैं ज़्यादातर छोटे पैक ही मँगवाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि छोटा पैक मिल ना रहा हो तो फिर बड़ा ले आते हैं, तो उन्हें ज़रा सँभालना मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल इसी पैकेट में मैंने इसे डाल दिया है और हवा भी अच्छी तरह से निकाल दी थी इनकी। इसमें मैंने स्पून नहीं ऐड किया क्योंकि स्पून भी गंदा हो जाता है और हाथ भी फिर गंदे होते हैं। तो जब निकालनी हुआ करेगी तब मैं किसी स्पून से निकाल लिया करूँगी। और ये मेरे पास पड़े थे एप्पल प्यूरी के जार्स, तो इन्हें भी मैंने वॉश करके रख लिया और सभी रख लेते हैं क्योंकि अच्छा है, सही है ना, एयर टाइट होते हैं तो इन्हें यूज़ कर लेना चाहिए। और वैसे भी अगर नए लेने जाओ ना तो 2 यूरो से कम का एक जार नहीं आता है। ये आलमगीर का पास्ता और साबूदाना है और ये सूप वाले पास्ता मैं ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। और इसके अलावा जो ब्राउन पास्ता होता है वो भी मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ। और ये दूध वाले चम्मच इसमें बड़े ठीक रहे हैं, जितने मुझे चाहिए होते हैं ना एग्जैक्ट उतना ही निकलता है। 1 या 2 चम्मच मैं इसमें से ले लेती हूँ और एक वक्त का खाना जो है वो बन जाता है। इन पैकेट्स में से मैंने अच्छी तरह से हवा निकाल के इन्हें बंद कर दिए और बस अब ये रेडी हैं। इन्हें मैं उसी बास्केट में डाल के रख लूँगी। और ये जो सारे क्लिप्स थे ये अब मैं इन्हें रख लूँगी सँभाल के, और ये सारा गंद वगैरह था जो उसमें से निकला है और ये काफ़ी हद तक अब ना साफ़ सुथरा लग रहा था। सैटिस्फैक्शन हो रही थी मुझे भी देख के, वरना इतना गंद मचा हुआ था और पता भी नहीं लगता था कि कौन सा मसाला ख़त्म हो गया और कौन सा अभी है। और अभी मैं बना रही थी आलमगीर के लिए खाना, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चिकन लिया है और इसे मैंने थोड़ा-सा लहसुन डाल के थोड़ा-सा ही बॉयल किया था। उसके बाद मैंने गोभी और जो है ना ज़ुकीनी वो इसमें डाल दी है और फिर मैंने इसे लो फ्लेम पे कवर करके पका लिया था। और जब चिकन गल गया था तो फिर मैंने हड्डी उसकी निकाल दी थी और उसे छोटे-छोटे पीसेस में कर दिया। फिर मैंने इसमें सूप पास्ता ऐड किया है और ये अक्सर मैंने आलमगीर के लिए रखा होता है क्योंकि एक तो इसका साइज़ बहुत अच्छा है और दूसरा ये 5 मिनट में हो जाता है तो बड़ा टाइम सेविंग हो जाता है। बस मैंने ये ढक के 5 मिनट और पकाया और उसके बाद मैं चम्मच से ही इसे अच्छी तरह से तोड़ लूँगी, मैश कर लूँगी।
अब मैं इसे बिल्कुल ब्लेंड करके नहीं देती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि ये अब इस तरह से खाने लग जाए, लेकिन अगर कभी ना खाए तो फिर ब्लेंड भी कर देती हूँ। तो ये देखें बच्चों के लिए बड़ा अच्छा हेल्दी सा मील तैयार हो गया। अच्छा, ये कंटेनर मुझे मिले थे काफ़ ऑफ से। ये 3 इन 1 है और ज़्यादातर दाल वगैरह के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास दाल के बहुत बड़े पैकेट थे, तो उसका तो फ़ायदा नहीं होना था। तो फिर मैंने एक जो है वो आलमगीर का बना दिया और एक जो है उसमें मैंने पहले ड्राई फ्रूट ऐड किए थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बच्चों का ही बनाऊँ, तो मैंने कॉर्नफ्लेक्स और सीरियल वगैरह डाल दिए इसमें। ये कंटेनर मैं और लेने गई थी क्योंकि इनका प्लास्टिक भी एक तो अच्छा था, दूसरा ये कि इनका साइज़ बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स और बच्चों की चीज़ों के लिए। लेकिन ये तो जनाब रातों रात ही निकल गए, इतने ज़्यादा पड़े थे। मुझे ये था कि मैं जाके पहले इनको चेक कर लूँ, ज़रा 1-2 दिन यूज़ करके देख लूँ, तो फिर और ले लूँगी, लेकिन क्या पता था। बस ये आलमगीर का कंटेनर जो था वो मैंने रेडी कर दिया और इसे मैं लेबल भी कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों के कलर बिल्कुल सेम होते हैं तो कभी कन्फ्यूजन ही हो जाती है। वैसे भी अगर कभी गलती से मुझे कहीं जाना पड़े और हामिद को बनाना पड़ गया तो उन्हें पहचान होगी, उन्हें मैं बता के चली जाऊँगी और वो बना लेंगे फिर। इसी तरह मैंने दूसरे बॉक्स में ग्रानोला और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ऐड कर दी हैं, तो बच्चियाँ जो हैं आराम से ये इसमें से ले लिया करेंगी, क्योंकि जब बड़ा पैकेट होता है ना वो गिराती ज़्यादा हैं और खाती कम है। तो इसमें यह है कि आराम से निकल आता है और जितना उन्हें चाहिए होगा वो ले लिया करेंगी। और अभी मैं आई हूँ टेडी पे, यहाँ से मुझे लेना था टेबल का कवर। तो अभी मुझे ये ग्रे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इसके क्वालिटी का इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो हामिद आके देख लें। और ये मैंने लेनी थी कैबिनेट के लिए एक्स्ट्रा रिगाल या शेल्फ़, तो ये मैंने ली है। वैसे मुझे चाहिए थी स्टील की क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल है, लेकिन वो इकेया से मिल रही थी और इकेया बहुत दूर है, तो मैंने कहा कि यही ले लेते हैं, इसी से काम चलाते हैं अभी। ये जिस तरह ऊपर वाली सारी वो है ना स्पेस, ये सारी ज़ाया हो रही है, और फिर यहाँ से अगर कुछ प्लेट वगैरह निकालनी हो तो सारी ऊपर से उठानी पड़ती हैं, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैंने वक्ती तौर पे ऐसी ही चीज़ें रखी हुई थी, कोई सेटिंग वगैरह नहीं की हुई है, तो अभी फ़िलहाल मैं इनको सेट। ये मैं कुछ बॉक्सेस वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास दराज नहीं है और दराज़ों में रखने वाली तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इन बॉक्सेस को मैंने ज़रूरत के मुताबिक काट लिया है और इस पर डबल साइडेड टेप लगा के जो कैबिनेट्स के दरवाजे होंगे उन पे लगा लूँगी। अभी मैंने इन्हें किसी चीज़ से कवर वगैरह नहीं किया, एज़ इट इज़ यूज़ कर रही हूँ, अंदर की साइड पे खैर है, बस ज़रूरत पूरी हो जाए। वाला जो बॉक्स है ये मैंने आलमगीर के कैबिनेट पे लगाया है, और इस तरह से जितने भी बिब्स होंगे ना वो मैं इस तरह फ़ोल्ड करके इसमें रख लिया करती हूँ, और जब इसे खिलाना हो तो आराम से इधर से ले लेती हूँ। ये है जी बच्चों का कैबिनेट, और इस बेचारे का तो बुरा हाल हो चुका था। ये प्लास्टिक के बर्तन ज़्यादातर फ्रूट्स और स्नैक्स के लिए यूज़ होते हैं, इसके अलावा सिलिकॉन के जो हैं ये आलमगीर के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जो बर्तन नीचे रह जाता है ना वो तो निकालने के लिए सारा कुछ ही बाहर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इसे सेट कर लूँगी। कैबिनेट के दरवाजे पे एक छोटी वाली हुक लगा के जितने भी पॉकेट वाले बिब थे वो मैंने इस पे हैंग कर दिए हैं, और अभी मैं दरवाज़ा बंद करके देख रही थी कि ये इजीली बंद हो जाए। और फिर मैंने ये शेल्फ़ रखी है और इसके ऊपर मैं सारे ये बर्तन इसके अरेंज कर रही हूँ, और ऊपर वाली साइड पे मैंने प्लेट्स वगैरह रखी हैं क्योंकि जगह कम थी, और नीचे जो है वो इसके बाउल और ग्लास वगैरह आ रहे हैं।
ये बच्चों का कैबिनेट जो है वो ऑलमोस्ट सेट है। सबसे ऊपर जो है इसके मैंने सारे सेरेलैक, दूध, कस्टर्ड वगैरह और इसकी चाय वगैरह रखी है। और इस डब्बे में जो है ना इसके बॉटल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो रखी होती हैं, या एक्स्ट्रा बॉटल्स और उनकी निपल्स वगैरह रखी हुई हैं। और इस पे मैंने और डब्बे भी मैंने नए नहीं लिए, वही पुराने बस चीज़ों के रख लिए हैं। दराज़ों में रखने वाली सारी चीज़ों को मैंने इसी तरह से कार्डबोर्ड के डब्बों को डबल साइडेड टेप से अटैच किया और उनमें रख लिए हैं। और ये बड़े अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग अटैच हुए हैं। तो इसमें सॉस वगैरह भी मैंने रख ली हैं। तो अभी मैं इस ग्रे रिगाल पे आई हूँ। पहले मैंने सोचा था इसे निकाल देती हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसे रख लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सिमट जाती हैं और दरवाज़े के पीछे है तो नज़र भी नहीं आती है। पहले ये रिगाल काफ़ी रफ़ यूज़ हो रहा था, स्टोर बना हुआ था मेरा, तो काफ़ी ऑयल वगैरह भी इस पे गिरा हुआ था और स्टेन भी लगे हुए थे। तो इस पे अभी मैंने ओवन वाला जो स्प्रे होता है ना, फैट रिमूविंग स्प्रे, वो डाल के 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने स्पंज लेके इसे साफ़ किया तो इजीली साफ़ हो गया। कुछ स्टेन ही रह गए हैं, वो अब रिमूव नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा कि अब ठीक है, इतना ही बहुत है। पास एक फेक प्लांट और ये जो स्पंज होता है ना फ्लावर्स वाला, ये पड़ा था तो मैंने सोचा इसे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने एक लिया है मीडियम साइज़ का वॉस, और इसमें मैं ये जो स्पंज होता है वो काट के डाल रही हूँ। इससे ये अरेंज करना ज़रा इजी हो जाता है, अदरवाइज़ जो प्लांट्स हैं ये गिरते रहेंगे और रोज़ रोज़ सेट करने पड़ेंगे। तो ये जो पूरा प्लांट था ना, ये काफ़ी मुझे बड़ा लग रहा था, तो मैंने इसे काट रही हूँ और जगह के हिसाब से और वॉस के हिसाब से इसकी अरेंजमेंट करूँगी। एज़ यूजुअल इसमें भी मैंने दाल ही डाल दी है। ये जो मेरी दाल है ना, ये 4-5 बॉक्सेस और भी भरवा देगी आराम से। तो ये पुरानी वाली दाल है, नई नहीं है, गलती नहीं है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। दोबारा इसलिए बताया कि कोई ये ना समझे कि मैं फूड वेस्ट कर रही हूँ। और किचन में ना वाहिद यही रिगाल है जिसे मैं थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास कहीं भी कुछ भी रखने की जगह नहीं है। तो सबसे ऊपर वाली जो शेल्फ़ है या रिगाल है, इसे मैं ज़्यादा भरना नहीं चाह रही। तो इस पे मैंने एक ट्रे रखी है और इसके ऊपर मैं एक किचन रोल और कैंडल रख दूँगी। साथ में वही वॉश जो अभी मैंने तैयार किया है वो रख दूँगी। अच्छा, इस प्लांट की जो फाइनल लुक थी ना, इससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, तो इसे मैं चेंज करती ही रही हूँ कि किसी तरह से ये सही लगे। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था, बहुत ज़्यादा पत्ते आ गए हैं, तो झाड़ियाँ ज़्यादा लग रही थी, तो इसे मैं कम कर रही हूँ अब। अच्छा, सेकंड वाले हिस्से में मैंने ना मैट बिछा दी है, क्योंकि यहाँ मैं रखने वाली हूँ टोस्टर और केटल। और टोस्टर में से ना ब्रेड क्रम्स निकलते ही रहते हैं, गिरते ही रहते हैं, तो ये मैट उठा के झाड़ना ज़्यादा ईजी है। और ये डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे भी मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रख रही हूँ। जितनी कम चीज़ें होंगी उतना ही उठाना रखना ईजी होता है। ये सामने से जब आते हैं ना, तो क्योंकि ये दरवाज़ा है, तो सामने से ये बहुत ज़्यादा रश लगता है, फीडर और छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की पड़ी होती हैं। तो यहाँ इसलिए फ़िलहाल मैं इन्हें यहाँ से उठा रही हूँ और यहाँ रख के देख रही हूँ, अगर तो प्रैक्टिकल हुआ तो फिर यहीं रहेगा। और ये जो मैगज़ीन होल्डर आप देख रहे हैं, इसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, तो इसमें मैंने फ़िलहाल तो आलू रखे हुए हैं और मैं देख भी रही हूँ इसकी जगह पे मुझे कुछ और मिल जाए तो फिर मैं आलू उसमें रख दूँगी और ये मैं फेंक दूँगी।
इसके अलावा मैंने चॉक्स रखे हुए हैं, बच्चे जब टेरेस में खेलते हैं तो यहाँ से ले लेते हैं। ये प्लांट मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसकी थोड़ी और काट छांट कर रही हूँ। आप बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है या ये यहाँ से उठा दिया जाए। तो फाइनली जी ये रिगाल भी हो गई है सेट, और खाली खाली सी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। पहले तो बेचारी का बुरा हाल हो चुका था। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ मैं मजबूरी में जाती हूँ, यानी काम करना होता है तो फिर मुझे होता है कि मैं बस जल्दी जल्दी काम करूँ। तो जब जगह बहुत ज़्यादा फुल हो या बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हों तो मुझसे काम नहीं हो रहा होता, चीज़ें गिरती भी हैं और मिल भी नहीं रहा होता कुछ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा किचन जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, किसी चीज़ में मुश्किल ना हो रही हो, और बस जल्दी जल्दी से काम करके मैं बाहर आ जाऊँ। अभी मैं ये माइक्रोवेव का कवर भी चेंज कर रही हूँ, बेचारा अपनी मुद्दत पूरी कर गया है। मुद्दत क्या, कीमत भी पूरी कर गया है। इसके ऊपर जो कॉफ़ी का निशान है ना ये भी नहीं उतर रहा था, तो अभी मैं लाई हूँ ग्रे और ब्लैक कलर के मैट्स, क्योंकि इस किचन का जो कॉम्बिनेशन है ना वो ग्रे और ब्लैक है, और मेरी मशीनरी ज़्यादातर ग्रे और सिल्वर ब्लैक में है। और इसके ऊपर मैंने रखा है एक प्यारा सा अपना पॉट, जिसमें मैं ला के अपने लिए टॉफ़ियाँ रखूँगी बच्चों से छुपा के। मैं भी खा लेती होती हूँ कभी कभी, बड़े मज़े की लगती हैं। और माइक्रोवेव के साथ जो ये जगह बची थी, यहाँ मैंने ये ट्रे रखी है और इसमें मैंने फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं। ये वाली साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो कैबिनेट्स के हैंडल है ना ब्लैक वाले, ये भी हमने चेंज करने हैं। हमें सेम मिल गए थे दूसरे सिल्वर वाले, तो ये जब हामिद के पास टाइम होगा तो ये मुझे चेंज कर देंगे। और ये बिल्कुल वैसा ही वॉस मैंने इधर भी तैयार किया है। ये जो बेबी फूड होता है ना उस वो वाला जार है, तो उसमें मैंने ये डाला है। तो पहले शायद आप लोगों ने देखा हो, यहाँ मैंने एक पत्ता रखा होता था, तो वो पत्ता जो है वो गिफ्ट कर दिया मैंने किसी को, और ये मुझे वैसे ज़्यादा क्यूट लग रहा है उस वाले से। और ये मसालों के जार्स भी सारे आ गए थे, तो ये भी मैंने फिल करके रख लिए हैं। वैसे मैं यहाँ पे कुछ रखना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्योंकि दराज नहीं थे और मुझे ये दराज़ों में रखने की आदत है, जल्दी काम ज़रा हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ से ज़रा जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। इसी तरह दाल के भी कुछ कंटेनर्स आ गए थे, तो जो खाली थे उन्हें मैंने वॉश किए और रीफ़िल कर लूँगी। और जिनमें अभी दाल वगैरह थी उन्हें मैंने फ़िल नहीं किया, क्योंकि पहले मैं वही यूज़ करूँगी और उससे फिर मैं वॉश करके दोबारा रीफ़िल करूँगी। ये कंटेनर मैंने आज से कोई 2 साल पहले यूरो शॉप से लिए थे, और मैंने 11 ले लिए थे इकट्ठे ही। ये इनका साइज़ भी अच्छा था और एयर टाइट भी हैं, लेकिन अब शायद उन्होंने ये चेंज कर दिए हैं या ख़त्म कर दिए हैं। इस टाइप का कोई कंटेनर वहाँ नज़र नहीं आता। और इनका लेबल लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर स्कॉच टेप भी लगा दी थी, इससे ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो जाता है, सील्ड हो जाता है, और गीले हाथ वगैरह लगें तो ये ख़राब नहीं होता। तो अब तक यही कुछ चेंजेस वगैरह की थी मैंने किचन में, तो आपके साथ भी मैंने शेयर कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। और कोई सजेशंस हो तो ज़रूर दें। अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।